हरि ओम ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्माः ॐ अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमाने यदि कश्चन सुसद्रिकां सम्भयगं पीलवासनिं महाबल गणेशाम्बिका भगवान की जय हो। आदरणीय बंधुओं, मानस अध्ययन श्रृंखला के अंतर्गत अभी तक हमने आपकी सेवा में मूल रामायण के बालकांड, अयोध्या कांड, आरण्य कांड और किष्किंधा कांड के प्रसंगों पर संक्षिप्त प्रकाश डालकर निवेदन किया है। आज आपकी सेवा में प्रस्तुत है सुंदरकांड। पहले हम सुंदरकांड की चौपाइयों का पाठ करेंगे, तत्पश्चात सुंदरकांड से संबंधित अपने विचार आपकी सेवा में प्रस्तुत करेंगे। आइए सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ करें। हनुमान जी का ध्यान सुंदरकांड के तृतीय मंगलाचरण में है, उससे हम अपनी बात शुरू करेंगे। ओम अतुलित बलधामं स्वर्ण शैलावदेयं धनुज बन कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। हनुमान जी महाराज की जय हो। विद्वानों ने कहा है, सुंदरकांड की रचना बाबा तुलसी ने सुमेरु कांड के रूप में भी की है। सुमेरु माला का सुमेरु होता है। जिस प्रकार 108 दानों में माला का सुमेरु महत्वपूर्ण होता है, उसी प्रकार से सारे कांडों में सुंदरकांड को सुमेरु की तुलना दी है। एक संत ने कहा है, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरी लंका, सुंदरे किम न सुंदरे। सुंदरकांड को सुंदरकांड क्यों कहा गया है? क्योंकि लंका भी सुंदर है, सीता भी सुंदर है, राम भी सुंदर है, इसलिए सुंदरकांड को सुंदरकांड कहा है। आइए मानस के मूल प्रसंग से चौपाइयाँ सुनाकर संक्षिप्त बात आपकी सेवा में आपको प्रस्तुत की जाएगी। सुनी सब कथा समीर कुमारा, नागद भयाओ पयोधिया पारा। लंका कपि प्रवेश जिमि कीना, पुनि सीतहि धीरज जिमि दीना। बनि उजाड़ रावण ही प्रबोधि, पुर दही नागेउ बहुरी पयोधि। आए कपि सब जह रघुराए, वैदेही की कुशल सुनाई। सैन समेत यथा रघुवीरा, उतरे जाई बार निधि तीरा। मिला विभीषण जही विधि आई, सागर ने ग्रह कथा सुनाई। सागर ने ग्रह कथा सुनाई। हनुमान जी के इस चरित्र में बाबा तुलसी ने व्यास रूप में 60 दोहों में जिसका वर्णन किया है, उसको समास रूप में मात्र चंद पंक्तियों में समाविष्ट कर दिया। ये बाबा तुलसी की विशेषता है, जिन्होंने गागर में सागर भरकर हमें अमृत पान कराया है। सुंदरकांड में हनुमान जी ने जामवंत जी से प्रेरणा ली। जामवंत जी ने कहा,
इतना करो तात तुम जाई, इतना ही करो, तुम्हें कुछ नहीं करना। हनुमान जी जब अपने बल के प्रभाव से कह रहे थे कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, परंतु हनुमान जी ने सब पर प्रतिबंध लगा दिया, आपको कुछ नहीं करना, हमें किसी के नियंत्रण में रहना चाहिए, स्वच्छंद होने से हमारा विनाश होता है। हनुमान जी ने जामवंत जी के वचनों को शिरोधार्य किया, समुद्र पार किया। समुद्र के पार करने पर उन्हें लंकनी और अन्य राक्षसियों से उनका मिलन हुआ। उनसे सुलझने के बाद हनुमान जी ने भक्तराज विभीषण से चर्चा की। विभीषण से राम भक्ति की बात करके हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया। माता सीता शोकाकुल थी, उन्हें धीरज बनाया, रावण को उपदेश दिया, लंका की अशोक वाटिका को विनाश कर, राक्षसों को मारकर, लंका को जलाकर भगवान राम की शरण में आकर और उन्हें सीता जी का संदेश सुनाया। भगवान राम ने सेना के साथ समुद्र पर आकर अपना निवास किया। मंदोदरी ने रावण को समझाया, विभीषण रावण की चर्चा हुई, रावण से अपमानित होकर विभीषण राम जी की शरण में आया, राम जी ने उसका राज्याभिषेक किया। 3 दिन तक भगवान राम समुद्र के किनारे प्रार्थना करते रहे। अंत में जब समुद्र ने नहीं सुना तो उन्होंने क्रोध की झलक दिखाकर विभीषण को, समुद्र को आनंदित किया। इस प्रकार सुंदर कांड की यह कथा हमें यह प्रेरणा देती है कि विभीषण की तरह हमें भी भगवान की शरण में आना चाहिए। यदि हम शरणागत प्राप्त करेंगे तो भगवान ने कहा है, कोटि विप्रवद लागहि जाओ, आए शरण तजऊ नहीं ताहू। शरण में आने पर उसका मरण नहीं होता। यदि हम ईश्वर की शरण प्राप्त करेंगे तो हमारा कल्याण होगा। कहने को तो बहुत सारा प्रसंग है सुंदरकांड की, जो विभीषण शरणागति का प्रसंग है, एक चौपाई पर हमने विद्वान से 9 दिन तक प्रसंग सुना। भविष्य में कभी इस पर चर्चा करेंगे। मानस परीक्षा में हाई स्कूल के छात्रों को अपने सुंदरकांड का ही पाठ्यक्रम निश्चित किया है। इसलिए हमारा आपसे कहना है कि शनिवार, मंगलवार अथवा प्रतिदिन हमें सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। रामायण के सुंदरकांड में 7 जगह सुंदर शब्द का प्रयोग किया है और 8वां स्वयं सुंदरकांड है। इसलिए यदि हम सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो हमारा जीवन भी सुंदर हो जाएगा। अधिक न कहकर मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम दे रहा हूँ। अगले क्रम में लंका कांड पर और उसके बाद उत्तरकांड पर चर्चा करके मूल रामायण के इस प्रसंगों को पूर्ण किया जाएगा। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो।